कोलकाता रेल जोन के जनरल मैनेजर मिलिंद देवस्कर शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपने विशेष रेल सैलून से साहिबगंज पहुंचे। यहां पहुंचने पर जनरल मैनेजर और मालदा डीआरएम ने सबसे पहले साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ईटीएस वैन का नारियल फोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। बाद में ईटीएस वैन के भीतर लगे विभिन्न उपकरणों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उसके उपरांत जनरल मैनेजर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगाए गए एक नक्शे का जायजा लिया और इस नक्शे के सहारे साहिबगंज स्टेशन में चल रहे रेल संबंधित विकास कार्यों की जानकारी मालदा रेल डीआरएम समेत रेल डिवीजन के पदाधिकारियों से प्राप्त किए। जनरल मैनेजर ने कहा कि रेल के क्षेत्र में साहिबगंज में होने वाले विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में साहिबगंज पहुंचे हैं। यहां रेल ट्रैक की संख्या में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है ताकि इस रेल खंड पर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा सके। यहां से लंबी दूरी तक की ट्रेनों का परिचालन करवाने की मांग की जाती रही है, जिसका प्रयास जारी है। वहीं उसके उपरांत रेलवे के जनरल मैनेजर ने साहिबगंज में स्थित डीएमओ मेंटेनेंस शेड का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मेंटेनेंस शेड को जल्द ही ईएमयू मेंटेनेंस शेड में अपग्रेड किया जाएगा। अभी फिलहाल यहां 12 डब्बे के ट्रेनों का मेंटेनेंस होता है। जल्द ही यहां 22 से 24 डब्बे के ट्रेनों का मेंटेनेंस शेड में तब्दील किया जाएगा। इसका कार्य जारी है। जनरल मैनेजर ने कहा कि साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे तैयार है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से हावड़ा के लिए चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन में अतिरिक्त जनरल बोगी जल्द ही लगाई जाएगी। आरओबी का सर काफ़ी लंबे समय से ये प्रस्ताव चला हुआ है, तो ये क्या स्थिति है और कब तक सर हो सकता है? ये मेरे ख्याल से गेट नंबर आप 86 की बात कर रहे हैं, एलसी गेट नंबर 86 की, तो उसका प्रपोजल बोर्ड में भेजा हुआ है। पर जहाँ तक हमें मालूम है कि पहले भी प्रयास किया जा चुका है और रेलवे अपने खर्चे पे सैंक्शन कराने को तैयार है, पैसे पूरे खर्च करने को तैयार है। पर अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट से अगर लैंड नहीं मिल पाई और लोगों ने सहयोग नहीं किया तो आरओबी नहीं आ पाता है। पैसे आप कितने भी खर्च कर लें, सैंक्शन प्रोजेक्ट कितना भी करा लें, आरओबी नहीं आ पाता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर जनता चाहती है कि यहाँ आरओबी आएगा और रेलवे की मदद करने को तैयार है, तो हम जल्दी जल्द उस प्रोजेक्ट को रेलवे के खर्चे पे सैंक्शन करवाएंगे और रेलवे पैसे खर्च करने को तैयार है। गाड़ियाँ पहले चलती थी 1950 से गाड़ी चलती थी सियालदा एक्सप्रेस करके दिल्ली के लिए, सियालदा टू वाराणसी हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ट्रेनें पहले चलती थी, अभी पिछले वैसे तो सेफ्टी हमेशा फोकस रहा है रेलवे का, लेकिन अभी जो है सेफ्टी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। तो ट्रैक का मेंटेनेंस करने के लिए एक हम लोगों ने हर जगह कॉरिडोर ब्लॉक बनाया है। उस कॉरिडोर ब्लॉक को मेंटेन करने के लिए कई जगह कुछ ट्रेनें चलती थी पहले, जो अब नहीं चल पा रही हैं और उसकी उम्मीद भी नहीं है। और जब तक हम यहाँ पे और तीसरा ट्रैक, चौथा ट्रैक, इसका भी एफएलएस चल रहा है इस एरिया में, तो जब तक एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं आएगा तब तक एक्स्ट्रा ट्रेन आ नहीं पाएंगे अभी की स्थिति में। सर, साहिबगंज से भागलपुर के बीच में एक लोकल ट्रेन है, उसके अलावा कोई लोकल ट्रेन नहीं है, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खास करके 12 बजे के बाद से लेकर के 3:30 बजे तक। इस बीच में एक भी ट्रेन नहीं है, ना लोकल है, ना पैसेंजर है, ना फास्ट है, ना एक्सप्रेस है। तो इस बीच के लिए सर यदि कोई ट्रेन की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, हम उसको दिखवा लेते हैं सर। और मेंटेनेंस सेट कब नहीं, अभी आज हमें ऐसा लगा कि कुछ अगर हमें स्कूल की थोड़ी ज़मीन हम स्वैप कर लें और यहाँ पे करो बहुत ज़्यादा है, उस करो को हम अगर ईज़ करने का हम प्लान कर लें तो जल्दी कर सकते हैं। 12 डब्बे की, 24 डब्बे की नहीं तो भी 20 या 22 डब्बे की तो निश्चित ही कर सकते हैं। और बाकी एक और अलाइनमेंट सोचा है, पर उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो देखते हैं। अभी जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक। अंग्रेजी में और हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू कब तक जगह मिली, ये सुतरा पर मैं देख लेता हूँ, जो भी नॉर्म होगा वो फॉलो कर लेंगे भाई। मैंने हर जगह का एक नॉर्म रहता है,
वो देख लेते हैं कि यहाँ का 3 भाषा का नाम क्या है। कोई सौतेलेपन की बात नहीं है, हो सकता है कि इस पे तवज्जो नहीं दी गई हो, अब उर्दू ही यूज़ कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो हम देंगे उसको। सर साहिबगंज में सर दर्जनों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है सर, और समाज तत्व ऐसा कई घटनाओं को अंजाम देते हैं सर, स्थानीय स्तर पर हो नहीं रहा है सर। नहीं ठीक, उसको देखेंगे बना, जो भी है हम बताएंगे डीआरएम साहब को कि जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है वो तो हमारी हमेशा से मुहिम रहेगी कि हमारे जो रेलवे के जो जेन्युइन कर्मचारी हैं जो 24 घंटे शिफ्ट में काम करते रहते हैं, उनका ध्यान हमें रखना है, तो हम उनका ध्यान रखेंगे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो सोच रहे थे कि अगर यहाँ भीड़ ज़्यादा देखी हमने तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक बोगी का वो है, तो हम जनरल बोगी एक और बढ़ाने का सोच रहे थे। एक ऐसी नहीं, एसी का तो अभी यहाँ फैसिलिटी वैसे है नहीं, और जनरल बोगी हम इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो वो तो हम करते हैं, जब फैसिलिटी होगी तब भले उस जनरल बोगी को हटा के। अभी 11 डब्बे की ट्रेन है, ऑलरेडी इतनी भीड़ है। हाँ, आप अभी हमने वीडियो देखा उसका, तो जनरल डब्बों में इतनी भीड़ है, और अगर हमने एक इलाइट क्लास के लिए कोई अरेंजमेंट किया तो वो लोग फिर एसी में घुस जाएंगे और आप बोलेंगे कि एसी कोच में घुस जाते हैं। तो अच्छा, तो हम अभी जब भी फैसिलिटी डेवलप होगी तब देखेंगे, तब तक हम सोच रहे हैं एक डब्बा बढ़ा दें, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।